हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 9 बज चुके हैं और आज मेरे घर कोई आने वाला है। तो कौन आएगा तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आज है बुधवार, यानी कि 26 तारीख। 26 है, कितनी तारीख है? मैं तो तारीख भी भूल जाती हूँ। हाँ, तो आज है 27 तारीख, दिन बुधवार का। तो आज है भाई दूज। कैसे तो भाई दूज कल ही होनी चाहिए थी, पर कल का दिन खाली था और मैं तो गई नहीं हूँ, आज घर पर ही हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम किए, सारी क्लीनिंग हो चुकी, कपड़े भी धुल चुके हैं। और नंदिनी नहाने गई हैं और नंदिनी के पापा और अक्षत कहीं गए हुए हैं। और अभी करती हूँ मैं पूजा सबसे पहले, क्योंकि नीचे भाई दूज की पूजा करने जाना। तो नंदिनी आ जाएंगी नहाकर, तब पूजा करने जाएंगे भाई दूज की। उससे पहले मैं घर की कर लेती हूँ, भगवान जी को जगह पर बैठा देती हूँ। तो पर्दा तो खोल दिया है मैंने। आजकल किसी को कहीं जाना नहीं होता है, स्कूल भी बंद है, तो क्या होता है ले उठने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और रात को तो लेट सोती ही सोती हूँ। तो देखिए फिर पर्दा तो खोल दिया है, भगवान जी को जगा देती हूँ बस। तो चलिए अब मैं पहले इनको नहला लेती हूँ और किचन मंदिर की सफाई कर लेती हूँ फिर। पूजा की थाली लगा ली मैंने, मीठा और रख लेती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे घर पर कौन आया है? तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। मेरे भैया, भाभी और भतीजा आया है, क्योंकि हम लोग होती है भाई दूज। हम लोग मारवाड़ी हैं, इसलिए भाई दूज मनाई जाती है। तो दरवाजे पर ही पूजा होती है, दोनों तरफ गोबर और थोड़ा सा भूसा रखती है। तो सीधे हाथ की पूजा सीधे हाथ से होगी और उल्टे हाथ की तरफ पूजा उल्टे ही हाथ से होगी। तो मैं भी करूँगी और नंदिनी भी करेगी। और ये पूजा जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारे घर कोई जेंट्स इस पूजा को नहीं देखते हैं, इसलिए फिर सब लोग हट गए थे। अक्सर खड़ा था तो मैंने उसको हटा दिया था कि आप अपने काम से, तो वो चला गया था। तो जिस तरह से होती आ रही है, जिस तरह से मुझसे करवाई गई थी, उसी तरह से मैं पूजा करती आ रही हूँ। मैंने कुछ भी कहीं भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसे ही करती आई हूँ और वैसे ही मैं नंदिनी को करवाती हूँ। कि साल भर के त्यौहार होते हैं तो इनको अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो पूजा को छोड़ देते हैं कि नहीं रहने दो, अब नहीं करेंगे, लेकिन मम्मी कोई पूजा नहीं छोड़ेगी। इतने सारे छोटे छोटे त्यौहार होते हैं सब। और मैंने आपके साथ सारे त्यौहार शेयर भी किए हैं कि मैं किस तरह से करती हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, उसके बाद चाय पी ली थी, भैया ने थोड़ा सा नाश्ता करा दिया है। और बाजार से मंगाया था नाश्ता, तो अक्षत लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर भैया अभी बैठ गए थे टीका करवाने के लिए, तो टीका कर दिया है मैंने। और भाभी के भी कर दिया है, भैया के भी कर दिया है, बस मेरा भतीजा रह गया था, उससे करूँगी। तो आज पहली बार टीका हो रहा है उसका भी।
भाई दूज का टीका कर लिया है मैंने। खाना आज दाल मखनी और भरमा आलू रायता बनाऊंगी, रोटी चावल बनाऊंगी। दाल मखनी के लिए राजमा उबलने के लिए मैंने रख दिया है और सब लोग सो गए हैं नाश्ता करके। तो आज नाश्ता बाज़ार से ही मंगाया था, घर पे कुछ भी नहीं बनाया था, जो बना हुआ रखा था बस उसी को लगाया था। और देखिए सारे पत्ते झड़ गए हैं सबके, मनी प्लांट तो बिल्कुल बेकार हो गया है। गुलाब में पत्तियाँ आ गई हैं, गुलाब में पत्तियाँ तो आ जाती, फूल नहीं आते। पिछले साल से लगा रखा है, 1 साल से ऊपर हो गया, ऐसे फूल नहीं आया, बिल्कुल भी फूल नहीं आया। सदाबहार में भी फूल नहीं आया, बस धूप नहीं मिल पाती है इनको, और कोई बात नहीं। तो चलती गिन्नी में आकर बैठ गई थी मैं, क्योंकि नंदिनी कपड़े फैला रही हैं यहाँ पर। कपड़े सुबह ही धुल गए थे, ड्रायर हो गए हैं, अब करे हैं नंदिनी ने धोकर, तो मैंने सुबह ही रख दिए। सबके आने से पहले कपड़े धुल गए थे, क्योंकि अचानक से पता चला आ रहे हैं, और आने में देर नहीं लगती है, 1-1.5 घंटा या 2 घंटे लगते हैं। तो एक घंटे में आ गया आज। तो एक फ़ोन आया था, उसके 1 घंटे बाद आ गया। तो 1 घंटे में मैंने झाड़ू मैंने लगाई, पोछा नंदिनी ने लगाया, कपड़े धोए मैंने और नहाकर पूजा की, दूज की पूजा की। तब तक आ गए थे, पूजा नहीं हो पाई थी हमारी, तब तक ये आ गए थे। नहीं बहुत हेल्प कर देती हैं। मैंने किचन में बर्तन धोए, दाल रखी, इतनी देर में नंदिनी ने हमारे कपड़े डाल के सुखा दिए। अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी तो भूख नहीं लगी, लेकिन भूख का टाइम होते ही भूख लगने लगेगी। तो देखो बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई कोल्ड ड्रिंक पी रही, देखो देखो देखा ना, वो दिखाना, हाँ देखो बर्फ़ जम रही है इसमें, देखो। और उड़द राजमा उबलने के लिए रख दिए थे, तो उड़द राजमा उबल गए हैं, आलू छील लिए हैं, और उनको जो अंदर से आलू निकालते हैं वो निकाल दिए थे मैंने, और उसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं आलूओं को, जो डीप फ्राई होंगे, जैसे दम आलू फ्राई होते हैं उसकी तरह से। और यहाँ पर टमाटर प्याज ले लिया है मैंने ग्रेवी बनाने के लिए, तो दूसरी कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया था प्याज, और उसके बाद निकाल रही थी कांजी, क्योंकि कांजी जो डालते हैं ना तो भाई दूज के टीके के बाद खुलती है हमारे यहाँ तो। लेकिन कल टीके नहीं हुए, तो मैं इसलिए फिर मैंने जल्दी से कांजी खोली, खिलाओ भगवान जी का भोग लगा दूँ। तो भोग तो पहले ही लगा दिया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मुझे सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो जाए, कहीं एक दिन लेट हो गई खुलने में, लेकिन खट्टी ज़्यादा नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक ठीक ही बनी थी। तो सबको दे दी है मैंने थोड़ी थोड़ी सी कांजी खाने के लिए। और यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई थी, तो उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, और उसमें थोड़े से काजू डाल दिए हैं, और नमक डाल दिया है, और सारे मसाले डाल दिए हैं। उसको थोड़ी देर पका लूँगी, उसके बाद उसको मिक्सी के जार में पीस कर पेस्ट बना लूँगी। और आलू भी फ्राई हो गए हैं सारे ही, और फिर इसी कढ़ाई में दाल मखनी फ्राई करूँगी। तो उसके लिए टमाटर प्याज पीस के रख दी है नंदिनी, जार सामने रखा हुआ, इसमें पिसा हुआ टमाटर प्याज का पेस्ट रखा है, तो इसको निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में दोबारा मैंने घी लगा दिया है, और इसमें डालूंगी जो टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया है, तो उसको भूनूंगी। और जो मसाला भून के रखा है टमाटर प्याज का, तो उसको मिक्सी के जार में कर दिया है, तो उसको भी पीस लूँगी। फिर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और खाने का टाइम हो गया है, पर अभी किसी को ऐसी भूख नहीं लगी, क्योंकि नाश्ता बहुत देर से किया गया है। और उसके बाद ये ग्रेवी भी भुनकर तैयार हो गई, तो इसमें अब डालूंगी मलाई, और इसको खूब अच्छे से राजमा को चला दिया। तो क्योंकि राजमा और खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़े से घुटे हुए हों तभी अच्छे लगते हैं दाल मखनी में। और उसके बाद डाल दें इसमें सारे मसाले, और यहाँ पर ले लिया है मैंने पनीर, तो इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी प्याज, 1 प्याज महीन महीन काट के डाल ली थी, और हरा धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तो उसको भर दूंगी आलू में, और इसमें डाल दी है ढेर सारी मलाई। तो अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसको कुकर में ही कर दूंगी, क्योंकि इसमें दाल आएगी नहीं। और ग्रेवी अच्छे से पककर तैयार हो गई थी, तो इसको फिर मैंने कुकर में ही पलट दिया था, क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ रही थी। तो और उसके बाद इसमें ज़्यादा देर तक रखती ना तो काली भी लगने लगती, और मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे उसी कढ़ाई में बनानी चाहिए एल्युमिनियम वाले में, इसमें थोड़ा सा कालापन आ ही गया था। तो उड़द राजमा जैसे दाल मखनी जैसे दिखती है ना सफ़ेद सफ़ेद सी, वैसी नहीं दिख रही थी, काली हो गई थी थोड़ी सी। और सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, तो जो ग्रेवी पीसी थी उसको फिर अच्छे से भून लिया था,
आलू भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लग गई है थाली। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चलो भाई, बहुत देर हो रही। चल, अभी कह रहे चल ही रहे हैं। चलो। इनका वो थैला उठा ना पापा, थैला उठा नहीं वाला। पानी बोतल अपनी? हाँ उसमें है। योगी जी को फोन, सबको दूसरी ड्यूटी भेजते ही देख योगी जी को फोन कर देना। हम और उसके बाद पहुंच गए हम लोग मॉल। तो कुछ थोड़ा था सामान लेना था, आए थे। जो भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा वो ले लेंगे थोड़े। और भैया ने कपड़े लिए थे बाबू के लिए गर्मी के हिसाब से, तो बहुत अच्छे कपड़े थे, इसीलिए फिर 1-2-3 जोड़ी भैया ने इसके लिए लिए थे, क्योंकि सारे कपड़े इसके पास ठंड के ही हैं और गर्मी के नहीं हैं इतने, तो इसलिए कट सिल्क के कपड़े ले लिए थे। वही मैं निकाल ली यहाँ पर, साइज़ देख रही थी छोटा बड़ा। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की। आप लोगों को पता है मैं मार्केट से ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, मुझे मॉल से समझ में नहीं आती कपड़े वगैरह। आ जाती हूँ अगर कोई सामान समझ में आता तो ले लेती हूँ। और ये देखिए कैमरा नंदिनी ने पता है ट्रॉली पर रख रखा था, तभी ऐसी वीडियो आ रही थी। तो शॉपिंग हो गई थी और चल दिए हम लोग घर के लिए। लेकिन घर से पहले थोड़ा और कहीं गए थे, तो सबको खाने थे टिक्की बतासे, मोमोज और बतासे। आजकल टिक्की कोई नहीं खाता, सब मोमोज ही खाते हैं। तो फिर मोमोज खाने थे इसलिए चल दिए हैं, और बतासे भी खाने हैं सबको। और मुझे सबसे अच्छे गोलगप्पे लगते हैं। कोई भी चीज़ मैं अगर बाज़ार जाती हूँ तो ज़्यादातर गोलगप्पे खा के आती हूँ, और मुझे किसी चीज़ का इतना वो नहीं है बस। और उसके बाद आ गए थे घर पे, तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने सबके लिए खाना, क्योंकि दोपहर में खाना सबने ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा बच गया था खाना, तो वही रखा था। यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं खाना खा लिया उसके बाद मैं पूड़ियाँ क्यों सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कल के वीडियो में पता चलेगा कि मैंने इस समय पूड़ियाँ रात में क्यों सेकी, क्योंकि 12 बजने का समय हो रहा है। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।